ओम शांति। अगर कोई बहुत आपके जीवन में जिद्दी आत्मा हो जिसको आप बदलना चाहते, जो आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है और घर में साथ रहते हैं, तो उनको कैसे परिवर्तन करें? तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे रहम की दृष्टि से अब गुणों की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। यदि हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति घृणा या नफरत है तो उसको परिवर्तन की विधि है हमारे मन में उस आत्मा के लिए रहम की दृष्टि बनाना। रहम की दृष्टि, रहम भाव। इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें बताया है कि कोई क्रोधी आत्मा है या कोई आत्मा विरोध कर रही है। कई बार होता है ना, घरों में ज्ञान में जब चलती हैं माताएं या भाई, तो कोई ना कोई एक ऐसा विरोधी निकल आता है जिसका सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, या वो हमें विघ्न डालते रहते, समय प्रति समय कोई ना कोई विघ्न रूप बनते रहते हैं। तो वह आत्मा कमज़ोर है। इसका मतलब क्या समझो? वो आत्मा कमज़ोर है, बीमार है, वह आत्मा अपनी प्रकृति के वश है। इन संकल्पों से उस आत्मा के लिए हमारे मन में रहम की दृष्टि बनेगी। अगर हम उल्टा सोचेंगे तो फिर क्या, उल्टे का जवाब वो और ज़्यादा हमारा विरोधी बन जाएगी। इसलिए हमें रहम भाव रखना है और देखना है कि आत्मा अपनी नेचर के वश है, ये अपने को बदल नहीं पा रही, अपनी सोच को परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इसलिए उसके प्रति रहम भाव, सबसे पहले दया की दृष्टि रखनी है। बाबा हमें मुरलियों में एक बहुत सुंदर रहस्य भी बताते हैं कि आपकी शुभ भावना से कोई क्रोधी या विरोधी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। यदि कोई आत्मा हमारे कर्म व्यवहार में या संबंधों में विघ्न रूप बन रही है, क्रोध कर रही हो या मन ही मन एक नफरत का भाव हो, तो उस भाव को हम इस मेडिटेशन के प्रयोग से संपूर्ण चेंज कर सकते हैं। इस प्रयोग से उसके मन में हमारे लिए पॉजिटिव संकल्प उत्पन्न होंगे, हमारे लिए स्नेह की दृष्टि बनेगी। यह एक प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न में आता है। शायद हमने भी पिछले जन्मों में उन पर क्रोध किया होगा, विघ्न रूप बने होंगे उनके लिए, विरोध किया होगा उनका, किसी भी कार्य से संबंधित कभी न कभी हमने भी उनके साथ ऐसा किया है। तो अब इन कर्मों के खाते को समाप्त करने के लिए हम उस आत्मा की मनसा सेवा करेंगे। तो मनसा सेवा कैसे करनी है वो हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमें संकल्प क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि संकल्प क्या है, हमारी रचना है। और जो संकल्प हम कभी न कभी हमने किया है उसका रिजल्ट आज है। अगर हम आज अच्छा करेंगे तो उनको भी क्या मिलेगा, अच्छे, हमारे से अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि कभी भी नेगेटिव को नहीं काट सकता, नेगेटिव को काटने के लिए हमको पॉजिटिव। अगर सामने वाला हमारा विरोध कर रहा है तो हमें उसके लिए शुभ भावना, रहम की भावना, प्रेम की भावना अंदर रखेंगे, तभी हम सामने वाले को बदल सकते हैं। और ऐसे में ही हर आत्मा हमारा सहयोगी बनेगी, क्योंकि हम चाहते हैं ना, अब हमको पता कि हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर हर एक को तो नहीं पता कि वो तो अपने हिसाब से सोचता है। तो इसलिए हमें हर एक आत्मा को स्वीकार करके हर एक के लिए प्यार की भावना, रहम की भावना अपने अंदर रखेंगे तो वो ज़रूर परिवर्तन हो जाएंगे। और हमें कैसे संकल्प करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। ओम शांति।